घने मुलायम काले बाल, खिले खिले मतवाले बाल, ऐसे बालों के लिए आज कोई कितने भी पैसे देने को तैयार हो जाए, बशर्ते उसके पास पैसे होने चाहिए। लेकिन जापान में एक ऐसा बच्चा है जो कि घने मुलायम काले बालों के साथ ही पैदा हुआ, जिसके खिले खिले मतवाले बाल देख के सोशल मीडिया पे लोग हैरान रह गए। एक्चुअली बहुत से बच्चे बालों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन 25-30 हफ्तों में वो बाल झड़ जाते हैं। लेकिन इस बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके बालों की ग्रोथ जारी रही। जब वो 7 महीने का था तब उसकी मां ने इंस्टाग्राम पे उसका अकाउंट खोला और उसके पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड किए और अपने घने मुलायम काले बालों की वजह से वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। गाइस, उस बच्चे का नाम है बेबी चेंको। एक 3.5 साल की बच्ची को क्या ही पता कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है, लेकिन हर जगह एक्सेप्शन होते हैं। ये घटना है सन 2018 की, जब तमिलनाडु के चेन्नई में रहने वाली 3.5 साल की संजना को उस दिन कुछ बड़ा करना था, और वो भी आर्चरी जैसे गेम में। मकसद था नॉन स्टॉप एरो शूट करना। लेकिन जब उस 3.5 साल की बच्ची ने 700 एरो शूट किए तो उसकी उंगली में घाव हो गया। उसके हाथों से खून निकलता देख आसपास के लोगों ने उसे रुकने को कहा, लेकिन सरप्राइजिंगली संजना ने रुकने से मना कर दिया और 3 घंटे 27 मिनट लगातार एरो शूट करने के बाद 1111 एरो शूट करके उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ओह माय गॉड! क्या हम इंडियंस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये तो आपको पता ही है कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। अब आंकड़े सुनिए, हमारे देश की जनसंख्या है 138 करोड़, और इस 138 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में टोटल डीमैट अकाउंट कितने खुले हैं पता है? वो मात्र हैं 4 करोड़, और उनमें से भी बहुत सारे डीमैट अकाउंट इनएक्टिव हैं। यानी कि हम भारतीय शेयर मार्केट में रिस्क उठाने से डरते हैं, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें हम इंडिया के वॉरेन बफेट भी कहते हैं, उन्होंने सन 1985 में मात्र 5,000 रुपए से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, और आज उनकी टोटल नेटवर्थ 14,000 करोड़ रुपए है। दुनिया के बहुत से देश तरक्की के चक्कर में यह भी भूल गए कि इस धरती पर सिर्फ इंसान नहीं रहते, इंसानों के अलावा और जीव भी रहते हैं। लेकिन सारे देश एक जैसे नहीं होते। जैसे कि सिंगापुर ने जरूर जंगलों के रास्ते सड़कें बनाई, लेकिन उन सड़कों पर ब्रिजेस भी बनाए ताकि जानवर आसानी से सड़कों को पार कर सकें। इसी तरह से ब्राजील में स्पेशली कुत्तों के लिए एक पूरा गांव बसा दिया गया। उस गांव में घरों के अंदर सिर्फ कुत्ते रहते हैं, सरकार उन्हें खाना देती है, लोग डोनेशन देते हैं और टूरिस्ट वहां घूमने आते हैं। गाइस, याद रखिए, ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है, बाकी जीवों की भी है। उसके अब्बू एक ऑटो रिक्शा चालक थे और उसकी अम्मी खेत में काम किया करती थी। घर के हालात इतने खराब थे कि उसके अब्बू ये चाहते थे कि वो 4th क्लास में ही स्कूल छोड़कर काम पर लग जाए, लेकिन टीचर के समझाने पर जैसे तैसे उन्होंने उसे पढ़ने दिया। अब पढ़ने तो वो लगा, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उसे होटल में वेटर तक का काम करना पड़ा। एक बार उसके पिताजी से अपने ही हक के पैसों के लिए किसी अधिकारी ने रिश्वत मांग ली। अपने पिता को हक के पैसों के लिए रिश्वत देते हुए देख के उस बंदे ने सोच लिया कि वो एक अधिकारी बनेगा। फिर क्या था, 21 साल की छोटी सी उम्र में उसने यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया और पूरे इंडिया में 361वीं रैंक बनाई, और आज वो एक आईएएस ऑफिसर है। उसका नाम है अंसार शेख। गाइस, आपको अंसार शेख की मोटिवेशन स्टोरी कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।